11 साल एमएलए बने हुए हो गए, उसे ये नहीं पता कि एमएलए लेट फंड की गाइडलाइंस कहाँ है और मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, या वो अपने आप को इतना चतुर समझता है कि मैं बेवकूफ बनाऊं और मैं निकल जाऊं और तालियां बजवा के। लगना तो है नहीं, 1 साल गुजर जाएगा, 1 साल तक वो झूठ बोलता रहेगा, मुझे पता है। लेकिन जब अगले साल दिसंबर में जौहर डिनर होगा, जश्न जौहर मनाया जाएगा, तो मैं आपको उससे 10 दिन पहले इंटरव्यू दूंगा और मैं जामिया के और बॉयज से चाहूंगा कि वो स्टेज पे ये सवाल पूछे कि अमानतुल्लाह, तुमने पिछले साल जो जौहर डिनर पर अनाउंसमेंट किया था 5 करोड़, वो कहां लगे जामिया में? एक बात बता दिए, वो वक्फ बोर्ड का स्कूल तो चला नहीं पाया, बटला हाउस में खोला था जमुना के किनारे, वो तो वक्फ बोर्ड का स्कूल तो चला है नहीं, वो जामिया का स्कूल बनाने जा रहा है। वाह भाई वाह। आसिफ भाई, अगर अमानत साहब कर दे तो? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर अमानतुल्लाह खान ने ये काम कर दिया तब तो उनका कमाल माना जाएगा, और अगर वो ये काम नहीं कर सके तो ये समझा जाएगा उन्होंने अपने सामने मौजूद जामिया के हजारों पढ़े लिखे लोगों को एक झटके में बेवकूफ बना दिया। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है पिछले दिनों जामिया में जश्न जौहर का इनेकाद हुआ था। इस दौरान जिन लोगों ने भी जामिया से तालीम हासिल की है वो हर साल जश्न जौहर के मौके पे आते हैं, खाते पीते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, जो पुराने दोस्त उनके साथी जामिया में थे उनसे मुलाकात होती है। अब कुछ लोग बहुत सारे ऐलान भी करते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि ऐलान जो होता है उस पर अमल होता नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐलान पे अमल करते भी हों, काम करते भी होंगे। इस बार भी वैसा ही हुआ, लोग आए, खाए पिए, मुलाकात की। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर ली अमानतुल्लाह खान ने, क्योंकि उन्होंने ऐलान एक ये कर दिया कि हम जामिया के स्कूल के हॉस्टल की बेहतरी के लिए 5 करोड़ रुपया अपना वाला दे देंगे, जो उनका एमएलए फंड का पैसा होता है। उसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी कही कि 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ की जरूरत पड़ेगी तो हम मेहनत करेंगे, जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मेहनत करेंगे, जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, ये वाली बात तो कुछ लोगों को समझ में आई। लेकिन बहुत से लोगों को इस बात पे एतराज है कि भाई साहब, एमएलए वाला जो पैसा है वो आप किसी भी हाल में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जी हाँ, बात जब लाख 2 लाख रुपए के ऐलान की हो तो ताली बज ही जाती है। यहाँ तो अमानत साहब ने करोड़ों रुपए का वादा कर दिया, उसके बाद ताली बजनी थी, खूब ताली बजी। जो लोग अमानत साहब को पसंद करते हैं, एमएलए को पसंद करते हैं, उन्होंने कहा देखो यार, अहमदुल्ला खान ने कितना अच्छा काम किया। लेकिन दूसरा ग्रुप वो है जो कह रहा है कि अमानत साहब को अपना जो काम करना है एमएलए का, वो सही से नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो वहां पे ऐलान किया है कि हम 5 करोड़ रुपया जो अपना वाला है वो स्कूल की बेहतरी के लिए दे देंगे, वो किसी हाल में वो दे ही नहीं सकते। ऐसे लोगों में आसिफ मोहम्मद खान साहब भी हैं, जिनको आपत्ति है कि उन्होंने वहां पे झूठ बोला, एक तरह से दरोगोई से काम ली। और इनको इस बात पर भी ताज्जुब हो रहा है कि कमाल ये देखिए कि अमानत साहब ने वहां पे कुछ भी बोल दिया और जो पढ़े लिखे लोग वहां मौजूद थे उन्होंने खूब ताली भी बजाई। किसी ने ये सवाल उनसे नहीं किया कि भाई ऐसा आखिर आप कैसे कर सकते हैं। आसिफ भाई, अमानत भाई ने जो वहां ऐलान किया है बहुत ही अच्छा ऐलान किया है, बहुत लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। अगर एक अच्छा काम अमानत साहब स्कूल के लिए कर देंगे तो इसमें एतराज वाली बात क्या है? शिबली भाई, बात एतराज की नहीं है, बात ये नहीं है कि हम अपोजिशन में हैं तो इसलिए हम एतराज कर रहे हैं, क्योंकि मैं एमएलए खुद रहा हूं और मुझे ये मालूम है कि एमएलए लेड फंड की गाइडलाइंस क्या है। मुझे ये भी पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो उसका फंड है, जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, उसकी गाइडलाइंस क्या है,
मुझे ये भी पता है, मैं निगम पार्षद भी रहा हूं, तो मुझे ये भी पता है कि निगम पार्षद को जो पैसा मिलता है वो कहां कहां इस्तेमाल वो कर सकता है। मैं आपको बुनियादी बात बताता हूं कि कॉर्पोरेशन में जो काउंसलर को बहुत छोटा बजट मिलता है, लेकिन जो भी मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेशन के जो मसले हैं सिर्फ उनको दे सकता है। वो ये कहे कि दिल्ली सरकार की मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं पीडब्ल्यूडी को काउंसलर में बजट दे दूंगा, मैं डीडीए को दे दूंगा, तो झूठ बोलता है, मिसगाइड करता है। इसी तरह से जो एमएलए लेड फंड है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो उनको दे सकता है या कॉर्पोरेशन को दे सकता है। वो किसी भी सेंटर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या दूसरी स्टेट, जैसे दूसरी स्टेट ये है कि जो यूपी गवर्नमेंट की ओखला में जो सड़कें हैं, अगर एमएलए ये कहे कि साहब मैं यूपी गवर्नमेंट को बजट दे रहा हूं और ये सड़क मैं बनवा रहा हूं, तो झूठ बोलता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो पैसा दिया जा सकता है। अगर दिल्ली सरकार चाहे कि वो सेंटर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को पैसा दे तो वो दे सकता है, लेकिन वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे सकता है, उस हल्के का या उस स्टेट का राज्यसभा का। लेकिन एमएलए सेंटर गवर्नमेंट के, चाहे डीडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, रेलवे हो, जितने भी डिपार्टमेंट है सेंटर गवर्नमेंट के, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया सेंटर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें एक एमएलए अपना लेड फंड, डेवलपमेंट फंड नहीं दे सकता। ये मेरे एतराज करने की बात नहीं है, ये गाइडलाइंस हैं। मुझे बड़ी हैरानी की बात है, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। या तो अमानतुल्लाह बहुत बड़ा जाहिल आदमी है, जिसने आज तक 11 साल एमएलए बने हुए हो गए, उसे ये नहीं पता कि एमएलए लेड फंड की गाइडलाइंस कहां है और मैं कहां कहां इस्तेमाल कर सकता हूं। या वो अपने आप को इतना चतुर समझता है कि मैं बेवकूफ बनाऊं और मैं निकल जाऊं और तालियां बजवा के, लगना तो है नहीं। लेकिन इस मुद्दे को मैं अगले साल जौहर जो डिनर होगा ये मैं उसमें पूछवाऊंगा, जामिया के जो ऑड बॉयज है उन्हीं से पूछवाऊंगा कि अमानतुल्लाह साहब, जब तो 1 साल गुजर जाएगा, अमानतुल्लाह याद रखना, और शिबली भाई मैं आपको भी 10 दिन पहले इंटरव्यू दूंगा कि आप ये जामिया मिलिया में 1 साल गुजर जाएगा, 1 साल तक वो झूठ बोलता रहेगा, मुझे पता है। लेकिन जब अगले साल दिसंबर में जौहर डिनर होगा, जश्न जौहर मनाया जाएगा, तो मैं आपको उससे 10 दिन पहले इंटरव्यू दूंगा और मैं जामिया के और बॉयज से चाहूंगा कि वो स्टेज पे ये सवाल पूछे कि अमानतुल्लाह, तुमने पिछले साल जो जौहर डिनर पर अनाउंसमेंट किया था 5 करोड़, वो कहां लगे जामिया में? आसिफ भाई, अगर अमानत साहब कर दे तो? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। दूसरी बात ये, आपने एक बात गौर करी होगी कि उसने क्या कहा कि वीसी एनओसी दे दे। वीसी एनओसी दे दे, वीसी एनओसी दे दे। अरे तुम ये कहते कि अगर दिल्ली सरकार मुझे एनओसी दे दे तो मैं जामिया को पैसे दे दूं। एनओसी का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ये गाइडलाइंस में डाल दे कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ये बात तो मेरी समझ में आ सकती है, लेकिन अमानतुल्लाह कह रहा है कि वीसी एनओसी दे दे और अगले साल स्टेज पे कहेगा साहब वीसी ने एनओसी नहीं दी इसलिए मेरा पैसा लगा नहीं। वीसी कोई नहीं हो सकता। आप वीसी से ये कह सकते हैं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया के किसी बिल्डिंग के लिए, किसी डेवलपमेंट के लिए एक प्रपोजल बनाइए, मैं पहले आपको लेटर लिखूंगा और आप वो प्रपोजल भेजिए, मैं उसके लिए 5 करोड़ रुपए दूंगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन एमएलए फंड का पैसा कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, ये जामिया मिलिया इस्लामिया तय नहीं करेगा, वहां का वीसी तय नहीं करेगा। एक बार आपने और गौर करी कि साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है जामिया मिलिया इस्लामिया, गलतफहमी में हो। जामिया मिलिया 1920 में बनी थी, जब जामिया नगर का वजूद नहीं था। जामिया नगर का वजूद ही जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से बना। मुसलमान आया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसने आसपास की एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, मकान बनाए। अमानतुल्लाह, तुम्हारे अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे 1920 में, तुम ये कह रहे हो कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, गलतफहमी में हो। ये 1920 में बनी है। नहीं, पहले बनी है, अभी तो हिस्सा है ना। जैसे आप एमएलए रहे होंगे आसिफ भाई, तो आपका भी हिस्सा रहा होगा। नहीं, अब एक बात आप सुनिए, अगर यूपी गवर्नमेंट का यहाँ हेडक्वार्टर है, ओखला
है ना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो असेंबली का हिस्सा हो गया। आप उस कैंपस में, ओखला हेड के कैंपस में एमएलए अपना पैसा नहीं लगा सकता। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइए, आपको ये बात समझ में आ गई कि अमानत साहब जो है वो गलत बोल रहे हैं, ये जो पैसा देना चाह रहे हैं वो दे ही नहीं सकते हैं। वहां पे इतने मौजूद थे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पता नहीं जामिया से, उनको ये बात समझ में नहीं आई, ताली बजाते रहे वो लोग, उनको पता नहीं चला क्या? अफसोस की तो बात यह है कि अमानतुल्लाह, मैंने कहा या तो वो जाहिलों के साथ सब जाहिल बन गए, है ना, या उसकी चतुराई को कोई समझा नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं तो चाहता हूं कि अगर ये 5 करोड़ नहीं लगता है, और नहीं लगेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं अमानतुल्लाह को, आ जाए किसी स्टेज पे, शेयर कर ले इस मुद्दे पर कि एमएलए फंड कहां कहां लग सकता है। मेरा आपके चैनल पे आ जाए, मेरे साथ बैठ जाए, मुझे बताए क्या कैसे लगा देगा, कैसे वीसी उसके पैसे का इस्तेमाल करने के लिए एनओसी दे देगा। एनओसी दिल्ली सरकार दे सकती है, ना कि वीसी एनओसी देगा कि एमएलए फंड कहां लगाएगा। ये तय नहीं हो सकता। आसिफ भाई, अगर वो मेहनत करके किसी भी तरीके से, उन्होंने मुझसे भी इंटरव्यू में कहा है कि मैं चाहता हूं कि अगले साल जब ये प्रोग्राम हो तो हॉस्टल वगैरह की हालत बिल्कुल सुधर जाए, बेहतरीन हो जाए, चमक जाए। अगर वो कामयाब हो गए किसी तरह से ये वाला पैसा वहां लगाने में, तो आप तो गलत साबित हो जाएंगे। शिबली भाई, देखिए देखिए, जो चीज इम्पॉसिबल है, जो गाइडलाइंस में है ही नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। वो चाहे एमएलए हो, चाहे बीजेपी का एमएलए हो, इंडिपेंडेंट हो, आम आदमी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सिर्फ जो सरकारी कब्रिस्तान है या सरकारी शमशान घाट है, उन्हीं में पैसा लगा सकता है। ये ओखला हेड पर शमशान घाट है, शमशान घाट। आज तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूरे जुलेना ने, पूरे मदनपुर खादर ने और जसोला ने जोर लगा लिए कि जो एमपी बनता है कि आप उसमें काम करवा दिए, साफ जवाब मिल जाता है कि एमपी फंड यहां नहीं लग सकता, क्योंकि ये प्राइवेट, मतलब ये 2 नंबर में, मतलब शमशान घाट है, सरकारी शमशान घाट नहीं है। इसलिए हर एमएलए, एमपी के लिए, काउंसलर के लिए गाइडलाइंस बनी है, कोई भी उन गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकता। इम्पॉसिबल बात है। मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं। और मैं दूसरी बात, ये बात आपसे, ये बात कह रहा हूं कि मैंने बहुत सी बातें आपसे कही हैं। उस टाइम हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते हो, लेकिन 99.9 बातें मेरी सही निकली। मैंने जसोला नाले के बारे में आपसे कहा, आपको याद होगा, जब तक छोड़ा नहीं था पानी, कि अगर ये पानी सारा छोड़ गया और जरा सी भी बारिश हो गई तो डी ब्लॉक तक डूब जाएगा। आपने अमानत से पूछा, उसने कहा वो तो बोलते ही रहते हैं, ऐसे कैसे डूब जाएगा। अब मेरी जिम्मेदारी है। आज पूरा एरिया डूबा पड़ा, बेसमेंटों में पानी भर गया, बैग मारे ले रही है। कहां है अमानतुल्लाह? आज कहां है? खड़े हो गए क्या कि मैं जिम्मेदार हूं, पानी जो पानी खड़ा हुआ है कब्रिस्तान के आगे, उसका मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि पीने का पानी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं आपसे 6 महीने बाद इंटरव्यू दूंगा, आप पूछिएगा। 1 साल बाद आपको दूंगा कि अबुल फजल शाहीन बाग में जितनी पानी की लाइनें बिछाएंगे, ये फर्जीवाड़ा किया है जनता के साथ। क्योंकि जब तक यूजीआर नहीं बनेगा, सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर कोई नहीं जा सकता। अंडरग्राउंड रिजर्वायर जब तक नहीं बनेगा, जब तक आप सप्लाई नहीं दे सकते। 11 साल हो गए, 10 साल हो गए, बटलाव जाकिर नगर, जोगाबाई में गलियों तक, जमुना तक लाइनें बिछाती। आज तक कोई बात आदमी बताते खड़े होके, वहां क्या इन गलियों में पानी आया? आज आधी तो कबाड़ी उखाड़ के ले गए। जब सड़कें बन रही हैं, जेसीबी चल रहा, टूट गई सारी लाइनें। तो जो सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर कोई भी जाकर कोई काम नहीं कर सकता। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात ये, अमानतुल्लाह कह रहा, मैं तो ऑड वॉइस की हैसियत से मैं एक बात बता रहा हूं, अगर वो फाइनेंस कर रहा है जौहर, क्योंकि उसके बाद तो वो तो अपने पास से दे सकता है, क्योंकि सबको पता है जब ये एमएलए बनाता तो इसने जोगाबाई स्कूल के सामने खड़े होकर बच्चों को, बीवी को लेके कहा कि साहब मेरे पास तो बच्चों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, और मैं तो इसलिए सरकारी बच्चे पढ़ाने आया हूं। आज सबको पता है, सबको पता है कि कितना पैसा कहां से आया, कोई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं इसकी। तो झूठ मक्कारी की बातें करने से कोई बात छिपती नहीं है। वो अपने पास से 10 करोड़ दे दे पर्सनली, उसके पास बहुत पैसा है, दे सकता है वो 10, 20, 50 करोड़ रुपए दे सकता है, पूरा वक्फ बोर्ड। एक बात बता दिया, वो वक्फ बोर्ड का स्कूल तो चला नहीं पाया। बटला हाउस में खोला था जमुना के किनारे, वो तो वक्फ बोर्ड का स्कूल तो चला है नहीं, वो जामिया का स्कूल बनाने जा रहा है। वाह भाई वाह। उसे ये नहीं पता है कि जसोला में कहां, बताए ना, जसोला में कहां 25 बीघा जमीन पड़ी है जामे मिल्लिया की, बताए मुझे वो।
ओखला विहार के पीछे आपने देखा होगा कुछ झाड़ियां हैं, 5-6 बीघा जमीन होगी, वो पुरानी जामिया की है, वो लैंड पड़ी हुई है आगरा कैनाल के से मिलके, और जो मदर डेयरी बूथ है उसके पीछे 5-6 बीघे जमीन पड़ी हुई है। उसने कह दिया 25 बीघे जसोला में पड़ी है। आप बताइए जसोला में जो डीडीए ने काटी है किस जगह पर है? नोएडा में है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है सारी जानकारी रखता हूँ, ना मैं पब्लिक को मिसगाइड करता हूँ। मेरे अल्फाज सख्त हो सकते हैं लेकिन मैं सच्ची और ईमानदारी की बात करता हूँ। मैं अमानतुल्लाह को चैलेंज कर रहा हूँ। अमानतुल्लाह, मैं तुमसे पिछले आने वाले अगले 1 साल तक मैं इंतजार करूंगा कि अगले साल जब जौहर जौहर डिनर होगा तो तुमसे ये सवाल पूछा जाएगा, और अगर वीसी होगा तो वीसी से भी पूछा जाएगा कि इसने क्यों पैसा नहीं लगाया, क्यों पैसा नहीं दिया इसने, या दिया था तो क्यों नहीं लगा है। अगर गाइडलाइंस में नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा आप एमएलए नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, वो चाहे बीजेपी का एमएलए हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, आम आदमी पार्टी का हो। गाइडलाइंस से जो गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया, कानून बना दिया, उस कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता। 10-20 रुपए का, 10-20 हजार रुपए का 2 नंबर में कोई छोटा मोटा सड़क होती है 100 मीटर की, आप उसे 110 मीटर बनवा दे, 120 मीटर बनवा दे, उसकी थिकनेस कम करके थोड़ा सा आगे को बढ़ा दे। इतनी पॉसिबिलिटीज होती है, और इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती कि 5 करोड़ एमएलए गाइडलाइंस में है नहीं और वो जामिया यूनिवर्सिटी को देने की बात करता है। अमानतुल्लाह तो कभी जामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा ही नहीं है। नहीं, स्टूडेंट तो वो थे, मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं 8वीं क्लास में आया। देखिए मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी का कोई स्कूल हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन से शुरू होती है ना। वहां जहां से आप जब एडमिशन लेते हैं तो ग्रेजुएशन में लेते हैं, वहां से यूनिवर्सिटी का फर्स्ट स्टेप होता है। मैं आपको मिसाल दूं, अरीबा ने इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया जामिया मिलिया इस्लामिया से, अरीबा ने बीएड किया है इंग्लिश से जामिया मिलिया से, अरीबा ने एडवांस डिप्लोमा किया है, और अरीबा ने कई कोर्स यूनिवर्सिटी से किए हैं। और स्कूल में 1 साल पढ़ने से 8th में एडमिशन लिया, 9th में गायब हो गए। तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया को जो आदमी, आप अमानतुल्लाह का वो देखिएगा जो इलेक्शन कमीशन में जमा किया है, उससे आपको उसकी असलियत पता चल जाएगी, कितने क्लास पढ़ा हुआ है ये, है ना, और ये कहाँ पढ़ा हुआ है। उससे अब मेरे कहने से कोई बात नहीं है, उसमें आपको सब कुछ देना होता है कि आपने कहाँ से 10th की, कहाँ से 12th की, और कहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो जब आप नॉमिनेशन पेपर भरने जाते हैं उसमें आपको डिटेल भरनी पड़ती है, तो वो डिटेल है ऑन वेबसाइट पे भी। और 100 बातों की बात, मैं तो जामिया के जो ऑड बॉयज थे मैं उनसे भी ये बात कहता हूँ कि कोई दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है उसपे एमएलए लेड फंड की गाइडलाइंस पड़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसपे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो राज्यसभा हो चाहे चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उसकी गाइडलाइंस पड़ी हुई है। कॉर्पोरेशन में काउंसलर की पड़ी हुई है। किसी के एतराज करने या न करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। आप सीधे वेबसाइट पे जाइए दिल्ली सरकार के, और आप एमएलए के जो लेड फंड है उसकी गाइडलाइंस दे दिए। या तो अमानतुल्लाह बिल्कुल अंगूठा टेक है, उसे यही नहीं पता है कि मैं लगा सकता हूँ, या अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है। वो समझ रहा है कि मैं पूरे यूनिवर्सिटी के लोगों को बेवकूफ बना दूं, लेकिन बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जैसे मैंने आपसे कहा कि पीने का पानी हर मैं 6 महीने बाद उससे पूछूंगा, आपके चैनल के जरिए पूछूंगा, भाई ये जो लाइनें बिछाई थी 1 साल तो हो गए तकरीबन लाइनें बिछाई हुई, 1 साल में नहीं आया। मैं 6 महीने बाद फिर पूछूंगा, 1 साल बाद पूछूंगा। हाँ, जिस दिन यूजीआर बनना शुरू हो जाएगा मैं मान लूंगा, पानी आए या ना आए मैं मान लूंगा कि यूजीआर बन रहा है। एक स्टेप है जहां से वो सुबह शाम सप्लाई दी जाएगी, लेकिन यूजीआर नहीं बनेगा। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट ट्रक लाइन से आप कॉलोनी की गलियों में सप्लाई दे दें, ये इम्पॉसिबल बात है। तो जश्न जौहर हर साल होता है, पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। जामिया के पुराने स्टूडेंट्स, ओल्ड बॉयज आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खबरें बनती हैं, कभी कभी खबरें नहीं बनती हैं। इस बार मैंने भी जो न्यूज बनाई वहां भी मेरा मकसद यही था, लोगों से पूछूं कि सर ऐसे ही आप लोग आते हैं, खा पी के बिरयानी खा के चले जाते हैं। मैं खुद अलीग हूँ, मैंने अपने बारे में बोला कि हम लोग भी एसएस डे पर, पूरी दुनिया में एसएस डे मनाया जाता है, अलीग वहां पे आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बिरयानी खाया, कुरमा खाया, निकल गए, कोई ठोस बात नहीं होती है। जामिया में भी हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार न्यूज इसलिए बन गई है कि पहले जो ऐलान होते थे वो तो होते ही थे, इस बार एमएलए ने ऐलान किया है, और एमएलए ने ये ऐलान कर दिया है कि मुझे जो रकम मिलती है वो मैं लगा दूंगा यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के स्कूल में।
इस बात पे इस बार ये न्यूज वायरल हो गई है। अब देखना यह है कि अमानत साहब ने ये जो वादा किया है वो अगले साल तक ये वाली रकम यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं दी तब तो आसिफ मोहम्मद खान साहब की जीत हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने बस वैसे ही झूठा वादा कर दिया, लोगों से ताली बजवा ली, और अगर उन्होंने किसी तरह से उस पैसे का इस्तेमाल करवा लिया और स्कूल में काम करवा दिया तब आसिफ साहब की हार हो जाएगी। अमानत साहब अपने जो उन्होंने वादा किया है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है, किसी भी हाल में ये हो ही नहीं सकता है। एमएलए अपना पैसा जो उसे मिलता है वो यूनिवर्सिटी में लगा ही नहीं सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, स्टेट ये गवर्नमेंट कह रहे हैं वो लगा ही नहीं सकता। अगर ये दिल्ली सरकार का की यूनिवर्सिटी होती तो उसमें एमएलए उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो लगा सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपना अपना दे सकता है, क्योंकि जो डिस्पेंसरी दिल्ली सरकार की है वहां एमएलए पैसा लगा सकता है, लेकिन वो चाहे कि मैं एम्स में लगा दूं, मैं सफदरजंग में लगा दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे पंथ है, जीबी पंथ है, ये जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है वहां एमएलए वहां का लोकल लगा सकता है। लेकिन जो एम्स में कोई कहे क्या मैं सफदरजंग में लगा दूंगा तो इम्पॉसिबल, नहीं लगा सकता। डीडीए में कहे कि मैं डीडीए में पैसे लगवा दूंगा अपने फंड से, नहीं लगवा सकता। सीपीडब्ल्यूडी में कहे कि मैं और दूसरी बात ये, सच्चाई कभी छिपती नहीं है और झूठा को घर तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। सच्चाई सामने आएगी और झूठे का जो कहते हैं ना, एक साल आप इंतजार करिए, पूरा एरिया इंतजार करेगा, अगले साल आपसे हम जोर शोर से पूछेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अमानतुल्लाह खान ने ये काम कर दिया तब तो उनका कमाल माना जाएगा, और अगर वो ये काम नहीं कर सके तो ये समझा जाएगा उन्होंने अपने सामने मौजूद जामिया के हजारों पढ़े लिखे लोगों को एक झटके में बेवकूफ बना दिया।